किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि कितना भी ज्ञानियों के साथ बैठ लीजिए, जीवन में तजुर्बा तो बेवकूफ बनने के बाद ही आता है। और ऐसी वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें माय एफएम का यूट्यूब चैनल और दबाएं बेल आइकॉन। नमस्ते दोस्तों, माय एफएम से मैं हूं आरजे कार्तिक। एक बहुत छोटी सी पुरानी कहानी है। यमराज ने अपने देवदूत को भेजा धरती पर एक स्त्री की आत्मा लाने के लिए। देवदूत जब धरती पर आए तो देखते हैं कि वो महिला जिसकी मृत्यु हुई है उसकी 3 छोटी छोटी बच्चियां हैं, पति की पहले ही मौत हो चुकी है, परिवार में कोई संभालने वाला नहीं है। देवदूत का हृदय पिघल गया, वो लौट गए खाली हाथ और जाकर के यमराज से कहा कि क्षमा करना, मैं उस स्त्री की आत्मा को नहीं ला पाया। आप नहीं जानते नीचे क्या चल रहा है। 3 छोटी छोटी बच्चियां हैं, परिवार में कोई संभालने वाला नहीं, कैसे वो पलेंगी बढ़ेंगी, क्या होगा। उस स्त्री को थोड़ा और जीवन दान दीजिए, थोड़ा और जीने दीजिए, बच्चियां बड़ी हो जाएं तब उसकी आत्मा को बुला लेना। यमराज क्रोधित हो गए। उन्होंने कहा कि अच्छा, तुम उससे बड़े हो गए, समझदार हो गए, जो मृत्यु और जीवन को तय करता है। तुम्हें दंड भोगना होगा, तुम्हें सजा भोगनी होगी। तुम अब जाओगे धरती पर, और जब तक तुम्हें अपनी मूर्खता पर 3 बार हंसी ना आ जाए, अपनी बेवकूफी पर, तब तक तुम वापस इस लोक में नहीं आ सकते। देवदूत को मनुष्य बना करके उसी देश में एक शहर में फेंक दिया गया, फटे हाल, जहां उस स्त्री की आत्मा लेने के लिए देवदूत गया था। सर्दियों के दिन थे। एक जूता बनाने वाला कारीगर गांव से शहर में आया था अपने बच्चों के लिए गर्म कपड़े लेने के लिए। उसने देखा कि सड़क किनारे एक गरीब आदमी, उससे भी गरीब, पड़ा हुआ है, तो उसे दया आ गई। उसने अपने बच्चों के लिए कपड़े नहीं लिए, जो थोड़े बहुत पैसे बचा के लाया था, उस आदमी की मदद की जो देवदूत था। और जब बातचीत में पता चला कि रहने के लिए भी कुछ जगह नहीं है, खाने का ठिकाना नहीं है, तो उसे कहा चलो भाई मेरे साथ रहना। जूता बनाने वाला कारीगर देवदूत को अपने साथ ले जा रहा था और समझा रहा था कि देखो, मेरी पत्नी गुस्सा करेगी, क्योंकि पत्नी ने पैसे दिए थे बच्चों के लिए कपड़े लाने के लिए, मैंने तुम्हें कपड़े दिला दिए, इसलिए जो भी बोले सुन लेना। जैसे ही उस जूते बनाने वाले कारीगर के घर पर पहुंचे, पत्नी ने देखा कि एक और आदमी ले आया और उसको कपड़े दिला दिए। जोर जोर से चिल्लाने लगी और देवदूत जोर जोर से हंसने लगा। तो उसने पूछा जूते बनाने वाले कारीगर ने कि भाई हंस क्यों रहा हूं। उसने कहा अभी नहीं बताऊंगा, 3 बार हंस लूंगा तो बताऊंगा। देवदूत मन ही मन सोच रहा था कि कैसे मूर्ख लोग हैं, इनको समझ ही नहीं आ रहा, इनके घर में देवदूत आ गया है। ये अभी का सोच रहे हैं कि बच्चों के लिए कपड़े नहीं आए, इनका पूरा जीवन बदलने वाला है, घर में बहुत सारी दौलत आने वाली है। ये अभी का देख रहे हैं, इंसान वैसे भी दूर का कहां देख पाता है। कमाल ये हुआ कि वो जो जूते बनाने वाला कारीगर था, उसकी जगह देवदूत ने जूते बनाने शुरू किए और इतने अच्छे जूते बनने लगे कि पूरे देश भर से इनके पास ऑर्डर आने लगे। देखते देखते जूते बनाने वाला कारीगर अमीर हो गया, यहां तक कि उस देश के सम्राट के जूते भी इनके यहां बनने लगे। एक दिन सम्राट का आदमी दौड़ा चला आया और कहने लगा कि सुनो, ये बहुत थोड़ा सा चमड़ा है, बहुत कीमती है, इससे सम्राट के लिए बढ़िया वाले जूते बनाना। याद रखना, जूते बनाने, चप्पल नहीं बनानी। क्योंकि उस देश में प्रथा थी कि जब कोई मर जाता था तो उसे चप्पल पहना करके मरघट तक ले जाते थे। तो उसने कहा कि भाई चप्पल मत बना देना, जूते ही बनाने, और चमड़ा बहुत कम है, ध्यान से करना काम। जो देवदूत था, जो वहां पर काम करना शुरू कर चुका था, उसने चप्पल बना दी। और जैसे ही जूते बनाने वाले कारीगर ने देखा कि इसने तो चप्पल बना दी, उसको लकड़ी लेकर के मारने लगा। कह रहा बेवकूफ हो तुम, सम्राट ने बहुत कम चमड़ा दिया था, उसमें चप्पल क्यों बना दी, हमें फांसी की सजा लगवाना चाहते हो। तभी सम्राट का आदमी दौड़ा चला आया और आकर के कहने लगा कि उस चमड़े से क्या किया, उससे चप्पल बनानी है, क्योंकि सम्राट की मृत्यु हो चुकी है, जूते मत बना देना। देवदूत फिर से हंसा। कारीगर ने फिर पूछा कि हंस क्यों रहे हो। उसने कहा अभी नहीं बता सकता, 3री बार हंसूंगा तो बताऊंगा। देवदूत को समझ में आ गया कि इंसान की नीति का किसे पता है। वो मांग रहे थे जूते, लेकिन थोड़ी देर बाद चप्पल की उन्हें आवश्यकता आन पड़ी। चाहिए चप्पल थी, मांग रहे थे जूते। एक और घटना घटी। एक दिन उनके वहां पर 3 लड़कियां आई, साथ में एक बूढ़ी महिला थी। देवदूत देखते ही पहचान गया कि वही बच्चियां हैं जिनकी मां को मैं छोड़ के चला गया था, उसकी आत्मा को। देवदूत ने बूढ़ी महिला से पूछा कि ये कौन है, तो उसने बताया कि हमारे घर के पास में गरीब महिला रहती थी, उसके 3 छोटे छोटे बच्चियां थी और बहुत निर्धन थे। बीमारी के चलते उसकी मौत हो गई। मेरे घर में कोई संतान नहीं थी, मैंने इन 3 बच्चियों को अपने पास रखा, पाला पोसा बड़ा किया। अब इनका विवाह एक अमीर घराने में करा रही हूं, इनके लिए सैंडल बनवाने। उस दिन देवदूत को 3री बार अपनी मूर्खता पर हंसी आई और उसे समझ में आया कि अगर मैं उस दिन उस स्त्री की आत्मा को नहीं ले जाता, छोड़ देता, मेरे बात कोई ना कोई लेकर गए देवदूत, अगर वो जीवित रहती तो ये बच्चियां गरीबी में पलती बढ़ती, पता नहीं इनका क्या हाल होता, किस हाल में जी रही होती, बच भी पाती कि नहीं बच पाती। इस अमीर महिला के घर आ गई, अच्छे से पढ़ाई लिखाई की और आज इनका जीवन सुखद है, आगे बढ़ चुकी हैं। हमारे भविष्य का हमें कुछ पता नहीं होता। देवदूत जब 3 बार हंस लिया तो उसने सारी कहानी अपने जूते बनाने वाले कारीगर दोस्त को समझाई और कहा कि दोस्त,
सौभाग्य दुर्भाग्य का खेल नहीं है, जिसने खेल रचा है सिर्फ वही जानता है कि किसका खेल है। तो आज क्या होगा, कल क्या हुआ था, परसों क्या होगा, ये सब सोचना बंद कीजिए और जीवन को इस पल में जीना शुरू कीजिए। एक बार फिर से वही बात जो अक्सर आपसे कहता हूं, ऊपर वाले के आशीर्वाद, अपनी मेहनत और अपनों के प्यार के साथ कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें माई एफएम का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। याद रखिए, अगर आप कुछ अच्छा सुन रहे हैं तो माई एफएम सुन रहे हैं। चलो आज कुछ अच्छा सुनते हैं।